नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। खबर रायगढ़ से है, जहां खास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे स्नेहपूर्ण उनकी ओर से स्वागत भी उनका किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उनके स्वागत करने का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि रायगढ़ का यह कार्यक्रम उनके दिल के बेहद ही करीब है। यहां आकर उन्हें हमेशा से ही विशेष अनुभव होता है। और जहां इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर राज्य की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की, तो वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली और विकास की कामना की। 1 अप्रैल है, उत्कल दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और उत्कल समाज को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज रायगढ़ जो हमारा परिवार है, जहां के लोगों ने आशीर्वाद देकर 20 साल तक हमको सांसद बनाया, वहां आज समाज की तरफ से आमंत्रण मिला था और हम लोग शामिल हुए समारोह में। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी किए हैं और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, ऐसा उनसे प्रार्थना की। जी बिल्कुल, इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे जवानों के अदम्य साहस को, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि सबने मिलकर सबके आशीर्वाद से आज नक्सलवाद जो एक बहुत बड़ा कलंक था हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, बस्तर के लोग 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता थे, आज वो नक्सल मुक्त हो रहा है, वहां भी विकास पहुंचेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भटगांव विधानसभा क्षेत्र में ग्राम जयनगर में आज विकास की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और जहां महिला एवं बाल विकास के साथ साथ समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जयनगर एनएच से कासापारा तक बनने वाली सड़क का विधिवत पूजा अर्चना करते हुए भूमि पूजन किया है। और जहां करीब 3 करोड़ 80 लाख 15 हजार रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, तो वहीं स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधाएं भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और जिससे कि शासन और जनता के बीच मजबूत विश्वास का संदेश भी देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्य लगातार गति पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनका कहना है कि सुशासन अब केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत भी बन चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने रायपुर के जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन स्थलों का दौरा किया है। और जहां उन्होंने इसे आदिवासी सशक्तिकरण और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान का महत्वपूर्ण मंच बताया। पहले संस्करण में 9 खेलों में करीब 3800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और जिसमें कि एथलीट, कोच और अधिकारी भी शामिल थे। तो वहीं आपको बताते चले कि कुल 106 स्वर्ण पदकों के साथ यह आयोजन स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अब खेल प्रतिभाओं को अवसर देने का बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री को अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और ख़ास करके हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह का एक अच्छा आयोजन करवाने के लिए हमें स्पोर्ट्स मंत्रालय को एक मौका दिया। और एक मुझे लगता है कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इवेंट है, क्योंकि जब हम बात करते छत्तीसगढ़ को लेके और जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर ने लोकसभा में 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि 100% हमने नक्सलवादी यहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए और यहाँ के लोगों के लिए और उसके साथ ही देश में हमारे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी उनके लिए एक अच्छा मौका इस ट्राइबल गेम के माध्यम से मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है। खबर रायपुर से है, जहां आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ में पुरुष हॉकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक को अपने नाम किया है। और जहां तीसरे स्थान के मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश को 14-6 से पराजित किया। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि मैच की शुरुआत से ही खिलाड़ियों में तेज रफ्तार और
बेहतरीन समन्वय का प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार गोल दागते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश पर दबाव बनाए रखा और जहां मध्य प्रदेश की टीम ने भी कई प्रयास किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की मजबूत आक्रमण पंक्ति के सामने टिक नहीं पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सूरजपुर से है, जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिले भर में 9 नई एम्बुलेंस को सौगात वो दी गई है और जहां इन 9 इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस को जिला अस्पताल परिसर से महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस शहर में 15 मिनट के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर मरीजों तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगी और जहां सभी एम्बुलेंस एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट्स से पूरे तरीके से लैस हैं और जिसमें कि बीपी मॉनिटर के साथ साथ तमाम उपकरणों को लगाया गया है। इसमें मरीजों को घटनास्थल पर तुरंत उपचार मिल सकेगा, तो वहीं उन्होंने अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी पूरे तरीके से पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। नई एम्बुलेंसों की तैनाती से जिले और विकासखंड स्तर पर भी दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में भी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी। देखिए, हमारे सूरजपुर जिले को 9 एम्बुलेंस मिला है। आज नए एम्बुलेंस के साथ अलग अलग ब्लॉक पे हम कह सकते हैं कि जाएगी और जहाँ भी समस्याएं रहेंगी, जहाँ भी पेशेंट रहेंगे, वहाँ से ला के जिला चिकित्सालय में छोड़ेंगे। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, धन्यवाद, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 300 BLS और 75 जिसमें सर्व सुविधा युक्त हम एक तरीके से एम्बुलेंस कह सकते हैं ALS उन्होंने छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया है और नए भी कराया है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग को मिला है, जिसका लाभ सभी जितने पेशेंट होंगे उनको मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर मरवाही विधानसभा क्षेत्र को 2 बड़ी सौगातें मिली हैं, जहां विधायक प्रणव मरपच्ची ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरवाही में पोषण पुनर्वास केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया, तो वहीं जिला चिकित्सालय से भी 4 नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से 6 महीने से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को 15 दिनों तक भर्ती कर विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले कि कुपोषण की दर में भी अब कमी आएगी। अब खबर कांकेर जिले से है, जहां मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में 14 मई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक आसाराम नेताम, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण उसेंडी, तो वही नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक भी मौजूद रहे। जानकारी यह भी देते चले कि जिले वासियों को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी गई हैं और इन नई एम्बुलेंसों की तैनाती से दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा की पहुंचेगी, तो वहीं अधिक मजबूत और भी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह एक मील का पत्थर भी साबित होगा। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दुर्ग जिले से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगातें मिली हैं, जहां 108 संजीवनी एक्सप्रेस योजना के तहत अब 10 अत्याधुनिक एम्बुलेंसों का शुभारंभ किया गया और जिसमें कि 1 एडवांस लाइफ सपोर्ट तो वहीं 9 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। जहां आपको बताते चले कि जिले के किसी भी कोने में आपातकालीन स्थिति में तुरंत पहुंचकर जान बचाने का काम ये एम्बुलेंस करेंगे और जहां शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव और ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद रहे। जानकारी देते चले कि मंत्री यादव ने खुद एक एम्बुलेंस को चलाकर जिला अस्पताल तक प्रतीकात्मक यात्रा की है और जहां जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह तो वहीं CMHO डॉक्टर मनोज दानी के साथ साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। नई एम्बुलेंस ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग उपकरणों के
से पूरे तरीके से लैस है और बेहद ही आधुनिक है। अब खबर अंबिकापुर शहर से है, जहां हनुमान जयंती के पावन अवसर पर प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां लोग भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए तड़के सुबह से ही मंदिरों पर पहुंचने शुरू हो गया था और जहां मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला है, तो वहीं श्रद्धालु बजरंगबली को सिंदूर, चोला और लड्डू अर्पित कर सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि कई मंदिरों में भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया है। प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और इसके तहत सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। बालोदा बाजार में भी हनुमान जयंती का बेहद ही खास महत्व जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां बेहद ही सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। जहां यह पर्व हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं उन्हें शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती होती है और जहाँ इस दिन व्रत रखने, तो वही हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस साल हनुमान जयंती 2 अप्रैल यानी कि आज देश भर में मनाई जा रही है, जहां नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ों का तांता लगातार मंदिर परिसरों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं कई स्थानों पर हवन, सिंदूर अर्पण, भंडारा, तो वहीं सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया है। हनुमान जी से ये मांगने आए हैं कि हे भगवान, चारों तरफ खुशहाली हो, सब सामंजस्य से जाए, अशांति खत्म हो जाए और जो देश विदेश में अशांति फैली हुई है, युद्ध का वातावरण बना हुआ है, वो वातावरण हट जाए, वो युद्ध की शांति हो जाए और चारों तरफ खुशहाली आ जाए। अनुसार हम ईश्वर से भी हनुमान जी का प्रकटोत्सव मना रहे हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे पूरे नगर वासियों को सुख समृद्धि से भरपूर रखें। अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मन से सकल वासना भागई, केवल राम चरण लव लागई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां एक अनोखा और गंभीर पारिवारिक विवाद सामने आया है। जहां आपको बता दें कि बहू की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर सास ने इच्छा मृत्यु की मांग कर ली है। जी हां, आपको यह भी जानकारी देते चले कि लटोरी निवासी शकुंतला पांडे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया है कि उनकी बहू रागिनी मिश्रा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और जहां पैसों की मांग भी उसकी ओर से की जा रही है। उनका कहना है कि बहू ने पहले भी 3 अक्टूबर 2021 को दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर घर छोड़ दिया था और जिससे कि उनके बेटे वेद प्रकाश और पूरे परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और जहां पीड़िता का अब आरोप है कि 4 साल के बाद बहू के वापस आने के बाद एक बार फिर से वही स्थिति दोबारा से सामने आ रही है और जहां वह बेहद ही परेशान है और इसी से तंग आकर उन्होंने या तो न्याय दिलाने या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। खबर रायपुर से है, जहां पंडरी में स्थित एक कपड़ा दुकान में 2 युवतियों के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि उत्तर बस्तर कांकेर के तुलराम सिन्हा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और जहां घटना 30 मार्च की बताई जा रही है, तो वही उनकी बेटी चंचल सिन्हा और सन्नी
सिन्हा कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर गए थे और जहां 8,709 रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन आरोप यह है कि दुकान संचालक के बेटे अक्षय लोहा ने भुगतान के बाद कपड़े देने से इनकार कर दिया और जहां गाली गलौज के साथ मारपीट भी की गई। तो वहीं परिजनों के बीच बचाव करने पर मारपीट की गई है, तो वहीं पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत को दर्ज कराया है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दक्षिणा कलार समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पंडरी रायपुर में कपड़ा व्यवसायी द्वारा कलार समाज की 2 लड़कियों के साथ मारपीट के संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं और इस विषय में वहां पे रायपुर में मारपीट के संबंध में FIR भी दर्ज कर लिया गया है और इस ज्ञापन को यहाँ सौंपा गया है। इसमें जो है विधिवत आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम कुमारी चंचल सिन्हा है, मेरी बहन कुमारी सन्नी सिन्हा। हम लोग पंडरी गए हुए थे, प्रकाश होलसेल कपड़ा बाजार है, वहां गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। तो जब हमने शॉपिंग करने के बाद उनकी जो पूरी बिलिंग की प्रक्रिया थी उसमें मतलब 2 से ढाई घंटे का समय लग गया और जब हमने पूरा बिल पेमेंट कर दिया और जब उनकी मतलब रसीद जब हमारे पास आ गई, जो पर्ची थी वो आ गई, तो हम जाके बोले उनके काउंटर में कि मतलब हमारा ये बिल पेमेंट हो गया, हमारे कपड़े दे दीजिए करके। तो वो जो काउंटर पे जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि आपका सामान वो दूसरा लड़का ला कर देगा। ऐसे करके मैं वहां पर लड़के के पास भी गई कि भाई जी सामान दे दीजिए, तो बोला कि नहीं और दूसरा लड़का ला कर देगा। ऐसे करके तो वो लोग मतलब आधे घंटे तक सामान को दे ही नहीं रहे थे। तो वहां पर एक महिला कर्मचारी थी, उनसे मैंने कहा कि आंटी जी आप हमारा सामान को दे दीजिए, निकलवा दीजिए ऐसे करके। तो वो आंटी हमारा सामान को उठा चुकी थी, मतलब हमको देने के लिए उठा चुकी थी। तो मालिक का जो बेटा है, प्रकाश होलसेल मालिक का जो बेटा है अक्षय, उन्होंने ना वो मैडम से बोला कि अगर तुम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से है, जहां से एक बेहद ही दर्दनाक और झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने गुस्से में आकर अपने ही 4 महीने के मासूम बेटे की जान ले ली। यह घटना 25 मार्च 2026 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम जयपुर निवासी बृहदावती ने रोते हुए अपने हंसराज को गोद में लिया और जहां इसी दौरान बच्चे के लगातार रोने से नाराज होकर उसने जोर से उसे जमीन पर पटक कर मारा और जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घटना के बाद परिजन बच्चों को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ठीक है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बारसूर वन विभाग की टीम ने देर रात एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। आपको जानकारी देते चले कि मगरमच्छ 4 से 12 फीट तक का लंबा बताया जा रहा है और जहां बारसूर में छिंदनार जाने वाली मुख्य मार्ग के किनारे देखा गया था, जिससे कि आम लोगों और वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत सुरक्षित रेस्क्यू अभियान को चलाया और जहां जानवर पकड़ने के बाद इंद्रावती नदी में इस मगरमच्छ को पुनः छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ लेखा का क्या बांधना बोले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालूदा बाजार से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने अनजान मोबाइल नंबर से बातचीत की। आरोपी AI के माध्यम से एक युवती का अश्लील फोटो बनाकर युवती को व्हाट्सएप किया गया है और जहां आरोपी अपने मोबाइल के AI ऐप के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती को प्रताड़ित करने लगा और जहां वीडियो वायरल होने के बारे में उसने धमकी भी दी और जहां इसके बदले में उसने पैसे की मांग की है और जहां वीडियो वायरल होने की धमकी देने के बाद युवती की ओर से 60,000 रुपए भी दिए गए और जहां युवती आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर रासायनिक पदार्थ खाकर उसकी ओर से आत्महत्या कर ली गई। ग्राम रसौटा की एक पीड़िता जो रहने वाली थी 17 तारीख को, उसमें उनके द्वारा जो है किसी ने साइबर फ्रॉड उनसे किया था, जिसमें उनकी अश्लील फोटो जो है वायरल करने के नाम से फ्रॉड हुआ था, जिसमें डर के मारे जो है लगभग 60,000 रुपए की राशि मृतका के द्वारा आरोपियों को अंतरित की गई थी। उसके बाद में इसी हरासमेंट के चलते और डर के चलते इवेंचुअली जो है महिला के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में
आईटी एक्ट एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और साइबर की स्पेशल टीम और थाना पलारी की स्पेशल टीम इसमें कार्यरत थी। इसमें पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें ये जो गिरोह कानपुर का होना पाया गया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी को वहां से गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।